हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये 50 प्रश्न आपके पिछले 6 महीने के चर्चित करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है। अभी हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला। याद रखिएगा, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पे क्या है, भारत है। भारत को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा रैंक मिला है। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन को तो आप लोग स्टार मार्क, ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज तक भारतीय सैटेलाइट के इतिहास में पहली बार इतना भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है। अभी इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा से एक भारत का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है, तो CMS-03 है। याद रखिएगा, CMS-03 है, जिसका वजन कितना है, 4410 किलोग्राम है ना। CMS-03 का वजन 4410 किलोग्राम है, जो सबसे अब तक का भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक जो 76वां जिला बनाया जाएगा, वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, लेकिन एक 76वां जिला कल्याण सिंह नगर नामक नया बना करके जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा। पाल बिया निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। तो ये किस देश के हैं, तो यह आपके कैमरून देश के हैं। याद रखिएगा, पाल बिया जो हैं यह दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के, तो कैमरून देश के। अक्टूबर 2025 में किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसे बनाया गया, अक्टूबर 2025 में कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष। तो ये कौन है, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई को कैबिनेट द्वारा 8वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। इसका सही जवाब क्या होगा, तो एशिया कप 2025 का खिताब जो है यह अपना भारत देश जीता, पाकिस्तान देश को हरा करके। फाइनल कहाँ पे हुआ था, तो दुबई में हुआ था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप 2025 का खिताब जीता। नवंबर 2025 में किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। 24 नवंबर, याद रखिएगा, 24 नवंबर सन 2025 को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त होंगे वो कौन होंगे, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जस्टिस BR गवई जो अभी फिलहाल में आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका स्थान लेंगे 24 नवंबर 2025 को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो ये किसे बनाया गया, सोनाली मिश्रा को। सोनाली मिश्रा जो है ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई हैं। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका यह राज्य पंजाब है। पंजाब राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे कुल संख्या 93 हो गई है? सही जवाब क्या होगा? अक्टूबर 2025 में भारत में 2 वेटलैंड को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है, जिससे वर्तमान में कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 93 हो गई है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला जो पहला राज्य बना है वह आपका गुजरात राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही जवाब होगा अपने भारत देश में किया जाएगा निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन। याद रखिएगा, निशानेबाजी विश्व कप 2027 का आयोजन अपने भारत देश में होगा। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 में? मारिया मचाडो को दिया गया। यह वेनेजुएला देश की हैं। वेनेजुएला देश की अपोजिशन पार्टी के क्या हैं? लीडर हैं, नेता हैं, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, मारिया मचाडो। हाल ही में जारी टाइम्स 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो प्रजक्ता कोली को शामिल किया गया। हाल ही में जारी 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय जो शामिल हुए हैं वह प्रजक्ता कोली हुए हैं। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो क्या नाम है भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का? नाम जो है INS निस्तार है, जिसे हाल ही में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। INS निस्तार, इंडियाज डीप सी शील्ड। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? सही जवाब होगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई है। चिप का नाम क्या है? तो सही जवाब क्या होगा? अक्टूबर 2025 में जो भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई है इसका नाम विक्रम 32 है। आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो पहली स्वदेशी चिप लॉन्च हुई है वह कौन सी है? तो आपका विक्रम 32 है। भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। भारत का जो पहला PM मित्र पार्क बनाया जा रहा है वह कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में जो महिला एकल का खिताब है यह मैडिसन कीज ने जीता है। याद रखिएगा इनका नाम, मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो रियो डे जेनेरियो में हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? B से ब्राजील होता है, R से रसिया, I से इंडिया, C से क्या होता है? चाइना, और S से साउथ कोरिया होता है। माफी चाहते हैं, साउथ कोरिया नहीं, साउथ अफ्रीका होता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2025 का आयोजन किया गया वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई हैं? तो यह शुरू किया गया है बजाज एलियांज के द्वारा। बजाज एलियांज ने भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की हैं। क्या की हैं? राज्यवार यानी स्टेट वाइज स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने वाला जो है बजाज एलियांज है। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? तो कहां पर आयोजित किया गया था ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट? तो यह चेकिया देश में किया गया था।
चेकिया देश में किया गया था ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में अच्छे से रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसमें 2025 में भारत का जो रैंक है 50वां है, यानी 85 स्थान पे है भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। पहले स्थान की अगर मैं बात करूं तो सिंगापुर देश है, जिसका पासपोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है, मजबूत है। और भारत किस नंबर पे है? तो 85 नंबर पे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो यह आपका जिला कौन बना है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से भारत का संचालित जिला है? यह दीव जिला है। दीव जिला जो है यह भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर क्या होगा? अभी हाल में भारत की जो तेंदुआ राजधानी बना है वह आपका बेंगलुरु बना है। बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो चीन के तियानजिन में किया गया। 25वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया वह कहाँ पर किया गया? तो चीन देश के तियानजिन में किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वह प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना होता है ना। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना होता है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी वह प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ? तो यह आपका राजस्थान राज्य के हैं। राजस्थान राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ। कौन अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली जो भारत की फर्स्ट महिला बनी है वो सैरी सिंह बनी है। नाम याद रखिएगा, है ना, पूछा जाएगा जरूर आपके एग्जाम में। सैरी सिंह जो है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है। कहाँ भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा? आज आप सभी को पता है कि AI की दुनिया चल पड़ी है, ठीक है। तो भारत का जो पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा ना, वो कहाँ पे किया जाएगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में किया जाएगा भारत का पहला AI प्लस कैंपस। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो ये है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर जो शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान, उसका नाम क्या है? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह कनक बधवार ने जीता। याद रखिएगा, कनक बधवार ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, कनक बधवार ने। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी वह श्रीलंका देश में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया था कुआलालंपुरम, मलेशिया में। मलेशिया के कुआलालंपुरम में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? मलेशिया के कुआलालंपुरम में।
2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? कौन सा देश है जो 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो यह आपका फ्रांस देश है। फ्रांस ने 2025 में एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का फोकस किस पर था? तो यह फोकस था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता पर। जल स्थिरता सम्मेलन जो 2025 का मुख्य फोकस था वह था औद्योगिक जल उपयोगिता दक्षता। आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ये भी आपका टॉप नोच का प्रश्न है, ध्यान बिल्कुल रखना है। आईफा अवार्ड्स 2025 में जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है वह लापता लेडीज का मिला है। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार मूवी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी आपको, है ना। देखने के बाद लगेगा कि यार क्यों इसे दिया गया है आईफा अवार्ड्स 2025 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार। आप लोग देखेंगे, है ना, तो आपको पता चलेगा। अच्छी मूवी है, आप जाकर के जरूर देखिएगा। ये भाई साहब हैं, शादी करके आते हैं ना, जो फोटो में है, ठीक है। तो जो पहले का समय हुआ करता था, है ना, आज भी आप लोग गांव में जाओगे तो जो औरतें नई नवेली दुल्हन होती है ना, तो जो अपना घूंघट होती है ना, तो इतना बड़ा बड़ा निकाल के रखती है ना, तो बाहर कुछ दिखता नहीं है। मतलब सोचे कि स्ट्रेट में सीधे सामने कुछ देख ले तो नहीं दिखता है, नीचे जमीन पे ही ऐसे घूंघट के नीचे से देखती है ना। तो इसी तरह ये साहब अपनी दुल्हन को शादी करा करके ट्रेन में लाते हैं और इसी तरह से घूंघट काढ़ी होती हैं, तो 2-3 और उसमें दुल्हा दुल्हन होते हैं, उसी में फेरबदल हो जाता है, तो ये गायब हो जाती हैं। आप लोग देखिएगा, मजा आएगा, है ना। तो लापता लेडीज जो है ना, इसे आईफा अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो डॉक्टर सोनाली घोष जो है ना, यह काजीरंगा फील्ड डायरेक्टर हैं, यह आईएफएस अधिकारी हैं, जो काजीरंगा फील्ड डायरेक्टर हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीत करके इतिहास रचा है। वो कौन सा पुरस्कार है? IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड। डॉक्टर सोनाली घोष को यही अवार्ड मिला है, IUCN WCPA कैंटन मिलर अवार्ड, जो काजीरंगा की फील्ड डायरेक्टर हैं। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? कई लोग इसका आंसर दिल्ली मार देंगे, है ना, लेकिन दिल्ली गलत होगा। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर है वो कौन सा है? तो बर्नीहाट है। दिल्ली गलती से मत लगाइएगा, बर्नीहाट रट लीजिएगा। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने जारी किया, इसमें बर्नीहाट को भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया। यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो कौन 2 शहर हैं? इंदौर है और उदयपुर है। भारत के इंदौर और उदयपुर 2 भारतीय शहर हैं जिनको वेटलैंड सिटी के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? तो यह सिक्किम में किया गया। सिक्किम राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कुछ अच्छी नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि भूखमरी इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह 102 है ना, याद रखिएगा 102 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इनोवेशन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वह 38वें स्थान पे है पूरी दुनिया में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में जो भारत का स्थान है वह 38वें स्थान पे है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के ऊपर 37 देश ऐसे हैं जो भारत से अच्छा इनोवेशन में वो आगे हैं, यानी नवाचार में, नए नए टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। तो भारत का जो रैंक है वो कौन सा है? 38वां रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में कौन से स्थान पे रहा? तो भारत का स्थान है 131वां है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में। कितने देशों में? तो 148 देशों में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का जो स्थान था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां स्थान है।
याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो यह आपका बेंगलुरु शहर रहा है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने CP राधाकृष्णन बने। जगदीप धनखड़ का स्थान लिया, यह भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो सही जवाब होगा, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 133वां स्थान दिया गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।